ये कहानी भोला नाम के एक 18 साल के लड़के की है जो अभी 11वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनिएगा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है कि कैसे भोला अपनी भाभी को उसके मैके ले जाते समय कैसे बीच जंगल में दोनों लोग दुपट्टा बिछाकर खेलते हैं क्योंकि रास्ते में ही मूड जाता है। भाभी अभी नई और जवान भी थी। भोला एक सीधा सादा और मेहनती लड़का था। कुछ समय पहले उसके बड़े भाई मोहन की शादी हुई थी। शादी के बाद मोहन काम की तलाश में दूसरे शहर चला गया और उसकी पत्नी घर पर अकेली रह गई। दिन बीतते गए और अकेलेपन की वजह से भाभी कुछ उदास रहने लगीं। एक दिन भाभी ने भोला से कहा, देवर जी, मुझे मायके जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ने चलोगे? भोला, जो हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखता था, तुरंत मान गया। भाभी को बाइक पर बैठाकर भोला उनके मायके की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ घने जंगल थे। आधे रास्ते पर भाभी ने अचानक कहा, भोला, बाइक यहीं रोक दो, मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ काम है। भोला ने भाभी की बात मानी और बाइक रोक दी। भाभी उसे लेकर जंगल की एक तरफ जाने लगीं। भोला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। जब वे झाड़ियों के पास पहुंचे तो भाभी ने धीरे से कहा, यहाँ मेरी एक पुरानी चीज गिरी थी, मैं इसे ढूंढने आई हूं। भोला को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। जैसे ही वे झाड़ियों में कुछ ढूंढने लगे, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर भोला के होश उड़ गए। क्या था वह रहस्य? क्यों भाभी ने जंगल में रुकने के लिए कहा था? दोस्तों, इस सस्पेंस का खुलासा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आगे जो होगा वह आपको हैरान कर देगा। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम मोहन था, जिसकी उम्र करीब 28 साल थी। वह दिल्ली में रहकर एक कंपनी में नौकरी करता था और अच्छा पैसा कमाता था। छोटा भाई भोला, जिसकी उम्र करीब 18 साल थी, गांव में ही रहता था। वह घर के छोटे मोटे काम संभालता और अपनी थोड़ी बहुत जमीन पर खेती करता। मोहन अपने छोटे भाई भोला की हर जरूरत का ध्यान रखता। वह दिल्ली से पैसे भेजता, जिनमें से भोला कुछ पैसे खेती किसानी में लगाता और बाकी अपनी जरूरतों के लिए रखता। एक दिन की बात है, भोला के मामा अचानक उसके घर आते हैं। भोला मामा का स्वागत करता है। चाय नाश्ता करते हुए वे आपस में बातें करने लगते हैं। तभी मामा गंभीर होकर कहते हैं, भोला, तुम्हारा भाई मोहन अब जवान हो गया है, उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मैंने एक लड़की देखी है, पास के गांव की रहने वाली है, बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और समझदार है। मुझे लगता है वह मोहन के लिए बिल्कुल सही रहेगी। भोला थोड़ी झिझकते हुए कहता है, मामा जी, मैं तो छोटा हूं, इन बातों की ज्यादा समझ नहीं है। आप ही बड़े हैं, अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे क्या हुआ? क्या मोहन इस रिश्ते के लिए तैयार हुआ? क्या भोला और उसके मामा की योजना सफल रही? या फिर इस कहानी में कोई ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? असली सच्चाई जानने के लिए देखिए हमारी पूरी कहानी। यह कहानी है दो भाइयों और उनके मामा की, जो एक साधारण गांव में रहते थे। बड़े भाई मोहन 28 साल का दिल्ली में काम करता था और छोटा भाई भोला 18 साल का गांव में घर और खेती संभालता था। कहानी तब मोड़ लेती है जब भोला के मामा अचानक उससे मिलने आते हैं। बातचीत के दौरान मामा गंभीर स्वर में कहते हैं, भोला, तुम्हारा भाई अब शादी के लायक हो गया है। मैंने पास के गांव में एक लड़की देखी है, वह सुंदर, पढ़ी लिखी और समझदार है, मोहन के लिए बिल्कुल सही रहेगी। भोला थोड़ा झिझकते हुए कहता है, मामा जी, ये तो बड़े भैया का मामला है, आप उनसे ही बात कीजिए। मामा तुरंत मोहन को फोन लगाते हैं और अपना प्रस्ताव रखते हैं। मोहन हंसते हुए जवाब देता है, मामा जी, अगर आपको लगता है कि यह सही है तो आप लड़की वालों से बात कर सकते हैं, मुझे आपकी पसंद पर भरोसा है। कहानी आगे बढ़ती है। मामा तुरंत लड़की के माता पिता से मिलने जाते हैं। लड़की का नाम अंजू है, 24 साल की, और गांव में अपनी सादगी और समझदारी के लिए जानी जाती है। मामा अंजू के परिवार से मोहन की तारीफ करते हैं। मेरा भांजा दिल्ली में नौकरी करता है और अच्छा कमाता है, वह बेहद समझदार और जिम्मेदार है। लड़की के माता पिता इस रिश्ते में दिलचस्पी दिखाते हैं और कहते हैं, पहले हम आपके भांजे से मिलना चाहेंगे,
अगर हमें वह पसंद आए तो बात आगे बढ़ाएंगे। मामा तुरंत मोहन को फोन करके बुलाते हैं। मोहन अपने काम से छुट्टी लेकर घर आ जाता है। अब वह और मामा अंजू के घर जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन क्या अंजू और उसके परिवार को मोहन पसंद आएगा? क्या यह रिश्ता बिना किसी रुकावट के तय हो जाएगा, या फिर इस कहानी में कुछ ऐसा होगा जो सभी को चौंका देगा? इस सस्पेंस का खुलासा जानने के लिए हमारी पूरी कहानी जरूर देखें। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि इस रिश्ते का अंजाम क्या हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। दोस्तों, ये कहानी आगे बढ़ती है जब मोहन और अंजू का रिश्ता तय हो जाता है। लड़की वालों को मोहन का स्वभाव और काम पसंद आता है और वे इस रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। शादी का दिन 2 महीने बाद वह खास दिन आता है जब मोहन दूल्हा बनता है और बारात लेकर अंजू के घर पहुंचता है। शादी का माहौल खुशनुमा होता है। बारातियों का स्वागत धूमधाम से किया जाता है। फिर मोहन और अंजू की शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ हो जाती है। अंजू मोहन की दुल्हन बनकर उसके घर आती है। पहली रात जब मोहन अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और उसका घूंघट उठाता है तो वह उसकी खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने जीवन के अनुभव साझा करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं। 1 महीने का सुखद समय बीत जाता है। इसी बीच एक दिन मोहन को कंपनी से फोन आता है। फोन पर उसका मैनेजर कहता है, मोहन, कंपनी में एक जरूरी काम आ गया है, तुम्हें तुरंत वापस आना होगा। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मोहन यह बात अंजू को बताता है। वह थोड़ा चिंता में पड़ जाता है, लेकिन अंजू समझदारी से जवाब देती है, अगर कंपनी ने अर्जेंट बुलाया है तो तुम्हें जाना चाहिए। काम सबसे जरूरी है, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। मोहन अपनी पत्नी की बात से सहमत होकर अपना सामान पैक करता है और अगले दिन दिल्ली की ओर रवाना हो जाता है। लेकिन दिल्ली जाने के बाद क्या मोहन का काम आसानी से पूरा हो गया? क्या अंजू ने अकेले अपने नए घर को संभाल लिया, या फिर इस कहानी में कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जो इन दोनों के जीवन को बदल कर रख देगा? इस सस्पेंस का जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए और पूरी कहानी देखें। अगले भाग में आपको यह जानने को मिलेगा कि आगे क्या हुआ। दोस्तों, ये कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। जब मोहन अपने काम के सिलसिले में दिल्ली चला जाता है तो अंजू को उसके बिना कुछ दिन अकेलापन महसूस होने लगता है। एक दिन भोला अपनी भाभी अंजू से कहता है, भाभी जी, आप इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है? क्या आपको भैया की याद आ रही है? अंजू मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं देवर जी, ऐसा कुछ नहीं है। भैया से मेरी रोज बात होती है, सब कुछ ठीक है। समय बीतता है और 1 महीने बाद अंजू के मायके से एक फोन आता है। फोन पर बताया जाता है कि अंजू की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उसे अपनी माँ के पास जाना होगा। अंजू तुरंत भोला से कहती है, देवर जी, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, मुझे वहां जाना है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? भोला बिना किसी हिचकिचाहट के कहता है, भाभी जी, बिल्कुल, मैं आपको लेकर चलता हूँ। भोला अपनी भाभी अंजू को बाइक पर बैठाकर उसकी माँ के घर की ओर रवाना हो जाता है। रास्ते में एक होटल पड़ता है और भोला बाइक रोकते हुए कहता है, भाभी जी, मुझे थोड़ा भूख लग रही है, क्यों ना हम यहाँ रुककर थोड़ा नाश्ता करें, फिर आराम से चलेंगे। अंजू हंसते हुए कहती है, ठीक है देवर जी, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। ये दोनों होटल के अंदर जाते हैं और एक टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हैं। भोला 2 समोसे मंगवाता है और दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। फिर वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। लेकिन क्या अंजू की माँ की तबीयत सच में खराब थी, या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह थी? क्या अंजू और भोला के बीच इस सफर में कुछ ऐसा घटने वाला था जो पूरी कहानी का रुख बदल दे? इस सस्पेंस को जानने के लिए जुड़े रहिए। हम आपको बताएंगे कि आगे क्या हुआ। जब और थोड़ी दूरी पर ये दोनों पहुंचते हैं तो रास्ते में एक सुनसान जंगल आता है। चारों ओर झाड़ियां होती हैं। अब अंजू अपने देवर भोला से कहती है कि देवर जी, तुम बाइक यहीं पर रोक लो, मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर काम है। अब भोला अपने मन में सोचता है, इन झाड़ियों में भाभी को आखिर क्या काम हो सकता है? फिर भी वह बाइक रोक लेता है। अंजू नीचे उतर जाती है और भोला से पूछता है, भाभी जी, तुम्हें अचानक यहाँ क्या काम हो सकता है? अंजू जवाब देती है,
देवर जी, मुझे इन झाड़ियों के बीच में थोड़ा सा काम है, हम दोनों को वहां जाना होगा। भोला अंजू की बात मान जाता है और दोनों वहां पर चलते हैं। थोड़ी देर बाद भोला अंजू से फिर पूछता है, भाभी जी, यहाँ तुम्हें क्या काम करना है? अंजू समझाते हुए कहती है, देवर जी, मैं बस तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ा समय बिताओ। भोला अब समझ जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताते हैं। थोड़ी देर बाद वे दोनों थक कर बैठ जाते हैं और फिर भोला अपनी भाभी को लेकर उसकी माँ के घर चला जाता है। अंजू अपनी बीमार माँ को देखकर चिंतित हो जाती है और कहती है, माँ, तुम समय पर दवाई नहीं ले रही हो, तुम समय पर खाना नहीं खा रही हो, इसीलिए तुम बीमार हो रही हो। फिर वह अपनी माँ से कहती है, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूं, लेकिन ज्यादा समय नहीं रुक सकती क्योंकि मुझे कल सुबह अपने ससुराल जाना होगा। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम यहां तक आई हो, मेरे लिए यही काफी है। अगले दिन सुबह भोला अपनी भाभी को बाइक पर बैठाकर घर वापस चला जाता है। अंजू ने भोला से जो समय बिताया उसमें वह खुश थी और यह एक सामान्य रिश्ते का हिस्सा था जहां दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। अब दोनों नियमित रूप से एक दूसरे से संवाद करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। समय के साथ अंजू ने एक बच्चे को जन्म दिया। मोहन, जो दिल्ली से वापस घर आ गया था, अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। जीवन में कई बार लोग अपनी इच्छाओं और जरूरतों के लिए अन्य लोगों से सहायता लेते हैं। अंजू ने अपनी कठिनाइयों को हल करने के लिए अपनी मदद के लिए अपने परिवार के सदस्य का सहारा लिया। हालांकि यह स्थिति जटिल थी और उसे अपने जीवन में जिम्मेदारियों को समझने की आवश्यकता थी। मोहन अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था और उसने उसे अपना बच्चा समझा। हालांकि वह यह भी जानता था कि जीवन में चीजें कभी-कभी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए। परिवार और रिश्तों को सशक्त बनाने के लिए प्यार, विश्वास और जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको किसी भी तरह से परेशानी में डालना नहीं है, बल्कि यह जागरूकता प्रदान करना है कि हर एक कदम और निर्णय के पीछे जिम्मेदारी होती है। हमें अपने जीवन और रिश्तों में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। धन्यवाद और दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हम फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे।